भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों केंद्र श्रृंखला में आज सत्र 576 576 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में जहां हमने स्कंद 10 अध्याय 86 को श्रवण और पठन किया था, वहां हमें 3 प्रमुख घटनाएं पता चली थी। पहली, अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से स्वीकृति थी और बलराम की दोनों ही प्रकार से अस्वीकृति थी। तो बहुत ही कुशलता से भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में, उनके निर्देश में अर्जुन ने देवी सुभद्रा को द्वारका के उनके स्थान से हरण करते हुए और बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बलराम जी को मनाए जाने के पश्चात सबकी स्वीकृति से विवाह किया। उसके पश्चात मिथिला के अपने 2 भक्तों को, जिनमें एक स्वयं राजा भुलाश में और दूसरी उनकी प्रजा सामान्य दिखने में बाहरी आवरण में श्रुतदेव ब्राह्मण है, एक ही समय पर दोनों के घर में उपस्थित होकर न केवल स्वयं अपितु उन दोनों को उन सिद्ध ऋषियों मुनियों का दर्शन कराने में भगवान ने अपनी भक्तवत्सलता दिखाई है, जिनका दर्शन यहाँ देवताओं तक को भी, सामान्य जन की तो बात ही क्या, देवताओं तक को भी दुर्लभ होता है। तो ऋषि परशुराम, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, असित, देवल, व्यास, ये सब वहां उपस्थित है और भगवान ने सुंदर शब्दों में श्रुतदेव और प्रहलाद दोनों की आतिथ्य प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर, शरणागति की प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर जीव को निर्देश देते हुए श्रुतदेव और बहुलाशु के माध्यम से बताया किस प्रकार के जीवों के हृदय में उपस्थित रहकर मैं उनको सदैव मार्गदर्शन करता हूँ और किस प्रकार के जीवों के हृदय में मैं सदैव उपस्थित रहता हूँ, तथापि वो कभी मुझे समझ नहीं पाते और ऐसा क्यों होता है। तो तत्व और कथा से संयोजित ये अध्याय 86 हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। आज के सत्र में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 87। अध्याय 87 वास्तव में साक्षात देवों द्वारा, वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति है, तत्व से युक्त है, हमारे सारग्राही भाव में वृद्धि करते हुए बहुत सुंदर सूत्र है इस अध्याय में, जिसमें भगवान नारायण के साकार और निर्विकार दोनों पक्षों की महिमा गाने वाली साक्षात वेदों द्वारा प्रस्तुत स्तुतियां हैं। तो मंगलाचरण के पश्चात हम सभी इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे और अन्यों के लिए स्क्रीन पर मैं श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 576 576 में आज हम सभी स्कंद 10 अध्याय 87 साक्षात वेदों द्वारा भगवान की स्तुति, इस अध्याय में करीब 50 श्लोक हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री परीक्षित उवाच ब्रह्मन् ब्रह्मणि अनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तय कथं चरन्ति श्रुतय साक्षात् सत असत परे। श्री परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, भला वेद उस परम सत्य का प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकते हैं जिसे शब्दों द्वारा बतलाया नहीं जा सकता। वेद भौतिक प्रकृति के गुणों के वर्णन तक ही सीमित है, किंतु ब्रह्म समस्त भौतिक स्वरूपों तथा उनके कारणों को लांग जाने के कारण इन गुणों से रहित है। सुनने में बहुत ही तकनीकी रूप से क्लिष्ट विषय लगता है हमें, पर आचार्यों के तात्पर्य के मार्गदर्शन में सरलतम शब्दों में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षित महाराज का ये प्रश्न यहाँ पर श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस अर्थ में है कि कल को कोई कुतर्की ये ना कहने लगे कि शब्द तो इस जगत के हैं, शब्द हमारे अग्नि जल धरती क्षिति जल पावक गगन शरीरा, एक एक शब्द एक एक ये तत्व एक एक हमारी इंद्रियों से संबंधित है। स्पर्श के लिए, शब्द के लिए, गंध के लिए ये भौतिक तत्व है। तो बहुत ही सरल सी बात पूछ रहे हैं, पर बहुत ही चतुराई भरा विषय है ये। कहते हैं परीक्षित महाराज कि वेद शब्दों से संयोजित है और भगवान को शब्दों के द्वारा बतलाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से तो वेद भौतिक प्रकृति के गुणों के वर्णन तक ही अपने आप को सीमित कर पाएंगे। तो फिर वेद इतने स्तुत्य क्यों हैं? ब्रह्मा ब्रह्मा की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ब्रह्म जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान है उसकी बात की जा रही है। सूर्य की किरणें, सूर्य एक गोला एक आकार और सूर्य देव, तो जो भगवान की जो मुक्ति की बात करते हैं वो ब्रह्म तेज में विलीन हो जाते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर परीक्षित महाराज कि ये जो ब्रह्म है ये तो भौतिक स्वरूप और उनके कारणों को, प्रकृति के 3 गुणों को जब कोई पार कर जाता है तब उसे प्राप्त होते हैं। तो वेद अपनी सीमा में कहाँ तक सार्थक है और सक्षम है उनके बारे में बतलाने के लिए जो प्रकृति की सीमाओं से परे है। एक एक आचार्यों की टिप्पणी को, वास्तव में ये कहने के लिए 50 श्लोक हैं, 50 श्लोक इस अध्याय के 105 पृष्ठों में तात्पर्यों सहित व्यक्त किए गए हैं। अभी तक के जितने भी अध्याय हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किए हैं उनमें विशेष रूप से स्कंध 10 में, स्कंद 1 के आरंभिक अध्याय में श्रील प्रभुपाद ने एक एक श्लोक के लिए बहुत बड़ी बड़ी तात्पर्य युक्त संकलित आचार्यों की टिप्पणियों को समाहित किया था। उसके पश्चात ये संभवतः दूसरा अध्याय है जहां भगवत तत्व को समझाने के लिए इतना अधिक प्रयत्न किया गया। तो यहाँ पर श्रील श्रीधर स्वामी की टीका से आरंभ करते हुए जहां भी शास्त्रों में उल्लेख है शब्द से भगवान भिन्न नहीं है, अपने नाम से भिन्न नहीं है, उन सब का संकलन किया गया है। तो राजा परीक्षित की इस दुविधा को कि वेद के शब्द किस तरह ब्रह्म का प्रत्यक्ष वर्णन कर सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक उत्तर देंगे, नर नारायण ऋषि की वार्ता को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। कहते हैं श्री शुकवाच बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ने जीवों की भौतिक बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्राण को प्रकट किया जिससे वे अपनी इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति में लगा सके, सकाम कर्म में संलग्न होने के लिए बारंबार जन्म ले सके, अगले जन्म में ऊपर उठ सके और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके।
जिन्होंने भी हम में से आरंभिक स्तर की भक्ति योग की अपनी साधना, अपनी प्रक्रिया, अपनी जीवनचर्या में अनुभव किया होगा, आचार्यों के संवाद में आरंभ यहीं से होता है। हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन तथा प्राण इच्छाओं की इंद्रिय तृप्ति करने में, सकाम कर्म में संलग्न होने की हमारी प्रवृत्ति में हमें इसी जगत में बांध के रखती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य और पशु, सुभाषितानी के श्लोकों में आहार निद्रा भय मैथुनस्य च, अंतर के स्तर पर केवल और केवल बौद्धिक विमर्श में आते हैं। खाने सोने, अपनी इंद्रियों को सुख देने और भय से मुक्ति मिले। इसलिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए कि हम विकसित पशु ना बने, हम विकसित मनुष्य बने। और विकसित, डेवलप्ड का अर्थ यहाँ पर, यदि हम पशु जंगल से तोड़ के खा रहे हैं या किसी अन्य पशु को खा रहे हैं या जमीन से अपना मुंह लगाकर खा रहे हैं कुकर और शुकर की तरह, और हम अच्छी थाली, अच्छे स्थान, अच्छे वातावरण में बैठकर खा रहे हो, अंतर पेट भरने का दोनों का ही एक जैसा है। तो अंतर केवल बाह्य परिस्थितियों में है, पेट दोनों ही भर रहे हैं। इसी प्रकार सोने की बात है, इसी प्रकार भय से अपनी रक्षा करने की बात है, और इसी प्रकार अपने इंद्रियों को सुख देने की बात है। तो मनुष्य के रूप में हमें इससे भिन्न सोचना है, ऊपर सोचना है। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सकाम कर्म के द्वारा जब जीवों को कम से कम पाप और पुण्य का अंतर बताने के लिए, प्रवृत्त होने के लिए कहा जाता है, तो सामान्य धारणा ये होती है कि पुण्य के द्वारा अगर हम आज इस जन्म में किसी को पानी, प्यासे को पानी दे रहे हैं, तो हमें भी कभी पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि पाप और पुण्य की गणना इसी तरह। अगर हमने किसी के साथ बुरा कर्म किया है, तो हमारे साथ भी वो निश्चित रूप से पलट कर वापस आने वाला है। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माता के गर्भ से चाहे जिस भी स्वरूप में, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग के रूप में हम निकलते रहेंगे, और फिर इसी खाने सोने, अच्छे व्यवहार, सद्व्यवहार में अपने आप को लगाकर अंततः क्रमशः कभी कहीं जब हमारे जीवन में अगले जन्म में ऊपर उठने के भावों की, यहाँ तीसरी पंक्ति है, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता आ सके। तो ब्रह्म शब्द जो कहा जा रहा है वो यहाँ पर मोक्ष से संबंधित है। भगवान का सेवक दास, उनके लोक में उनके साथ रहना, ये भक्त का स्वभाव है। पर उससे जाने से पहले यहाँ तो अभी केवल सकाम कर्म के स्तर तक हम हैं। इस विशाल विराट जगत की सृष्टि करने के पश्चात भगवान ने इंद्रियां दी हैं हमें केवल अपना पोषण करने के लिए नहीं। समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, शुश्रूषा में अपने आप को, उनके चिंतन में इंद्रियों का यदि हम प्रयोग करें, तो इसकी वास्तविक सार्थकता है। और सामान्य रूप से जीव यदि श्रद्धा पूर्वक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विविध नियत कर्म करते हुए, पाप और पुण्य का विचार करते हुए अपना जीवन यापित कर रहा होता है, तो वो अपने भाव बंधन से तो नहीं मुक्त हो पाता, पर कम से कम सही और गलत का विवेक पूर्वक विचार करने से क्रमशः ऊर्ध्वमान गति को अवश्य जा पाता है। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 3 में, सैषा उपनिषद सैषा ह्यो उपनिषद ब्राह्मी पूर्वेशां पूर्वजैधृता श्रद्धया धारयेद्यस्तां क्षेमं गक्षेत अंकिंचन। हमारे प्राचीन पूर्वजों से भी पूर्व जो लोग हो चुके हैं, उन्होंने भी परम सत्य के इसी गुह्य ज्ञान का ही ध्यान किया है। निस्संदेह जो भी श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान में एकाग्र होता है, वह भौतिक आसक्ति से छूट जाएगा और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो ब्रह्म विषय की जो गुह्य ज्ञान यहाँ चर्चा में लाया गया है, इसमें भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि अनंत काल से विद्वान मुनियों की प्रामाणिक श्रेणी द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ है। सकाम अनुष्ठान, मानसिक अनुमान की भ्रांतियों को त्याग कर
आदर पूर्वक अनुशीलन करके पालन करने से भौतिक देह तथा सांसारिक समाज की झूठी उपाधियां जीव त्यागना सीख जाएगा और क्रमशः सिद्धि प्राप्त करके योग्य बन सकेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो दोनों श्लोक अभी हमने श्रवण किए हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी इसे स्वयं उपनिषद की भाषा कह रहे हैं, क्योंकि यह पूर्व में नारद ने कही थी और नारद ने ये सनत कुमारों से श्रवण की थी। तो ये व्यास से भी पहले की परंपरा में आई हुई उक्तियां हैं। सकाम कर्म कम से कम करते हुए, सकाम कर्म करते हुए वैदिक अनुष्ठानों में वेदों का अनुशीलन करते हुए, जैसे हम राजा महाराजाओं की सामान्य कथाएं, सामान्य स्तर पर भी जो कथाएं सुनते हैं, उनमें वो अपने पुरोहितों के शब्दों का मान करते हुए उनके द्वारा बताए गए आचरण से जीवन यापन करते थे और इससे क्रमशः विकास करते हुए वे अपेक्षित सिद्धि के योग्य बन जाते थे। तो अब श्लोक संख्या 4 में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तुम्हारी इस ब्रह्म विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितां नारदस्य च संवादम ऋषे नारायणस्य च। इस संबंध में मैं तुमसे भगवान नारायण विषयक एक गाथा कहूंगा। यह उस वार्ता के विषय में है जो कि श्री नारायण ऋषि तथा नारद मुनि के मध्य में हुई थी। तो वास्तव में नारायण यहाँ वक्ता भी हैं और नारायण ही उस विषय के रूप में भी हैं, मूल में भी वही है। तो जिस प्रकार हम हरिनाम जप के लिए कहते हैं कि नाम और नामी दोनों एक ही हैं, जो हम नाम ले रहे हैं और जिसका नाम ले रहे हैं उसमें कोई भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ नारायण ऋषि और नारद मुनि का संवाद है। कहने वाले नारायण वास्तव में जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो भी नारायण से ही संबंधित है। पर इसे ये चर्चा और सामान्य जगत की चर्चा भिन्न है। जब इस जगत में कोई अपनी बात करे, अपनी बात बताए और अपने ही बारे में बात कर रहा हो, तो इसे मिथ्या अहंकार का बोधक भी कहा जा सकता है। पर भगवान यहाँ पर आत्मतुष्ट है, अन्यों की प्रसन्नता के लिए, क्षमा कीजिए, अन्यों की जीवन में परम सिद्धि के लिए अपनी प्रसन्नता तुष्टि से युक्त भगवान इन विषयों को प्रस्तुत करते हैं। कथा के रूप में ये विषय आरंभ होता है। एकदा नारद लोकान पर्यटात् भगवत्प्रिय सनातनम ऋषिम द्रष्टुम ययो नारायण आश्रमम। एक बार ब्रह्मांड के विविध लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान के प्रिय भक्त नारद आदि ऋषि नारायण से मिले, उनके आश्रम में गए। यो वे भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्तये नृणां धर्म ज्ञान उपेतम आ कल्पातास्थितः तप। कल्प के शुभारंभ से ही नारायण ऋषि इस भारत भूमि में धार्मिक कर्तव्यों को पूरी तरह संपन्न करते हुए एवं मनुष्यों के इस लोक तथा अगले लोक में लाभ के लिए आध्यात्मिक ज्ञान तथा आत्म संयम को आदर्श रूप प्रदान करते हुए तपस्या कर रहे थे। तो नर नारायण ऋषि बिल्कुल आरंभिक, जब हम सभी अपनी प्रतिदिन की स्तुतियां भी करते हैं तो हम लोग उसमें क्या कहते हैं, यदि हमें स्मरण हो, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। तो उन्हीं नर नारायण ऋषि की यहाँ पर बात हो रही है। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम को पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वो श्रीला भगवान नारायण को, पहला शब्द यहाँ पर नारायण को है, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। तो ये स्कंद 1 अध्याय 2 के श्लोक हैं, जो चर्चा जब चल रही है वहां पर सूत गोस्वामी और शनकादि ऋषियों की, बाद में व्यासदेव जी जब परीक्षित महाराज को बता रहे हैं तब भी वो वहां पर नमस्कार करने की बात करते हैं। तो नमस्कार हमें हर अध्याय में मिलेगा श्रीमद् भागवतम के। हमारी परंपरा में संस्कृति, सनातन संस्कृति के मूल में वास्तव में कृपा है और कृपा प्राप्त होती है विनयशीलता से, और विनयशीलता की
दर्शन कराने के लिए जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो नमन है। यदि कोई किसी के प्रति विनम्र नहीं है तो वो उसको नमन नहीं कर सकता। यदि किसी की किसी से द्वेष प्रवृत्ति है तो उसके नमन करने के तरीके की भिन्नता में ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर सहमति है या अस्वीकृति है। हम सबका अपना अपना अनुभव है। तो नमन की महिमा बहुत है। ऋषियों और गोस्वामियों ने अनेक अनेक स्थानों में पूरा पूरा अध्याय अर्पित किया है नमस्कार करने की इस पद्धति को। तो नारायण ऋषि कल्प के आरंभ से जनता सामान्य जन के लाभ के लिए आध्यात्मिक ज्ञान तथा आत्म संयम को आदर्श रूप प्रदान करते हुए तपस्या कर रहे थे। और क्या हुआ? तत्रोपविष्टम ऋषिभिः कलापग्राम वासिभिः परितं प्रणत अपृक्षत इदम एवं कुरुद्वः। वहां नारद भगवान नारायण ऋषि के पास पहुंचे जो कलाप ग्राम के मुनियों के बीच में बैठे हुए थे। हे कुरुवीर, भगवान को नमस्कार करने के बाद नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा जो तुमने मुझसे पूछा है कि ब्रह्म वेदों की भाषा जो प्रकृति के गुणों को प्रस्तुत कर रहे हैं कैसे समझे जा सकते हैं। वेदों की भाषा से ब्रह्म कैसे समझ में आएंगे। तस्मै हि अवोचत भगवान ऋषीणां शृण्वतामिदं यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोक निवासिनाम। ऋषियों के सुनते सुनते नारायण ऋषि ने नारद को परम ब्रह्म विषयक वह प्राचीन चर्चा सुनाई जो जनलोक के वासियों के बीच हुई थी। श्री भगवानुवाच स्वायंभुव ब्रह्म सत्रम जनलोके अभवत् पुरा तत्र स्थानां मानसानां मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्। भगवान ने कहा, हे स्वजन्मा ब्रह्मा के पुत्र, एक बार बहुत समय पहले जनलोक में रहने वाले विद्वान मुनियों ने दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते हुए एक महान ब्रह्म यज्ञ संपन्न किया। ये सारे मुनि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे पूर्ण ब्रह्मचारी थे। तो श्रील श्रीधर स्वामी की व्याख्या है यहाँ पर कि ये भाग लेने वाले सारे लोग जो पुरोहित की तरह यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में जनलोक के प्रत्येक ऋषि हैं जो ब्रह्म के विषय में अच्छी तरह से बोल सकते हैं। इसीलिए जब इस धराधाम पर जिस भी विषय को स्पष्ट कराना होता है भगवान अपने पार्षदों में से चुनाव करके उनको भेज देते हैं। श्वेतद्वीपं गतवती त्वयि द्रष्टुं तदीश्वरं ब्रह्मवाद सुसंवृत्त श्रुतयो यत्र शेरते तत्र हायम् अभूत प्रश्न त्वं माम यम अनुपृक्ष्यसि। उस समय तुम श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करने गए हुए थे जिनके भीतर ब्रह्मांड के संहार काल के समय सारे वेद विश्राम करते हैं। जनलोक में पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में ऋषियों के मध्य जीवंत वाद विवाद उठ खड़ा हुआ। निस्संदेह तब यही प्रश्न उठा था जिसे तुम अब मुझसे पूछ रहे हो। तो जहां ब्रह्मांड के संहार काल के समय सारे वेद विश्राम करते हैं वहां श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करने गए ऋषियों में जब जनलोक के इन निवासियों के मध्य जीवंत वाद विवाद में पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में वाद विवाद उठ खड़ा हुआ। तो ये वाद विवाद इस भौतिक जगत की लड़ाई जैसा नहीं है। ये वाद विवाद परम सत्य के दर्शन की गूढ़ मीमांसा को समझने के लिए किया गया तर्क और प्रत्युत्तर में किया गया तर्क है। तुल्य श्रुत तपशीला तुल्य स्वीय अरिमध्यमा अपि चक्रु प्रवचनम एकम शुश्रूषव परे। यद्यपि वेदाध्ययन तथा तपस्या के मामले में ये ऋषि समान रूप से योग्य थे और मित्रों शत्रुओं तथा निष्पक्षों को समान दृष्टि से देखते थे, फिर भी उन्होंने अपने में से एक को वक्ता बनाया और शेष जन उत्सुक श्रोता बन गए। तो अभी अभी श्रीधर स्वामी की
टिप्पणी से हमने समझा था कि जनलोक के प्रत्येक ऋषि वेदों की भाषा को अच्छी तरीके से बोल सकते थे। सभी तपस्या के मामले में, वेदाध्ययन के मामले में समान रूप से योग्य थे। शत्रु को, मित्र को निष्पक्ष समान दृष्टि से देखने वाले भी थे, और इसलिए अपने में से एक को वक्ता बनाकर शेष जन उत्सुक श्रोता बन गए। तो उल्लेख आता है यहाँ पर, तो वार्ता के अंदर की वार्ता है यहाँ पर। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नर नारायण ऋषि की नारद मुनि की वार्ता के समय वहां उनके द्वारा कही गई जनलोक की वेदों की व्याख्या जो श्वेत द्वीप पर आयोजित हो रही है उसकी, तो 3 स्तर पर ये वार्ताएं हम श्रवण कर रहे हैं। और अब उन ऋषियों में से एक, जनलोक के ऋषि में से एक कौन है हमारे? श्री सनंदन उवाच स्वशिष्टम इदमापीय शयानम सह शक्तिभिः तदन्ते बोधयाम चक्रु तल्लिंगे श्रुतयः परम् यथा शयानं संराजं वन्दिन तत्पराक्रमे प्रत्युषे अभेत्य सुश्लोके बोधयन्त्य अनुजीविन। श्री सनंदन ने उत्तर दिया, जब भगवान ने अपने द्वारा पूर्व निर्मित ब्रह्मांड को समेट लिया तो वे कुछ काल तक ऐसे लेटे रहे मानो सोए हुए हैं, और उनकी सारी शक्तियां उनमें सुप्त पड़ी रही। जब अगली सृष्टि करने का समय आया तो साक्षात वेदों ने उनकी महिमाओं का गायन करते हुए उन्हें जगाया। जिस तरह राजा की सेवा में लगे कविगण प्रातः काल उनके पास जाकर उनके वीरता पूर्वक किए गए कार्यों को सुनाकर उसे जगाते हैं। तो ये परंपरा है, जब राजा और महाराजाओं के संरक्षित कवि वाचक होते हैं तो यहाँ उल्लेख किया गया है कि वे राजा के वीरतापूर्ण कार्यों को सुनाकर उसे जगाते हैं। तो सृष्टि के समय जब महाविष्णु की श्वास से सर्वप्रथम वेद प्रकट होते हैं तो वे साकार रूप में भगवान को योग निद्रा से जगाकर उनकी सेवा करते हैं। तो सनंदन के इस कथन से हमें यह समझना है कि सनक और अन्य ऋषियों ने उनसे वही प्रश्न पूछा है जो नारद ने नारायण ऋषि से तथा महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा है। यहाँ तात्पर्य में ये पुनः लिखा गया है। कुछ समय पहले मैं इसे इसलिए स्पष्ट कर रही थी कि हमें ये भ्रम न हो कि वार्ता किसके स्तर पर हो रही है। संवाद है सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित का, उसमें उद्धरण दिया गया है नारद मुनि और नारायण ऋषि का, और नारद मुनि के द्वारा पूछे जाने पर नारायण ऋषि उन्हें वही बता रहे हैं जो महाविष्णु की श्वास से प्रकट हुए वेदों ने उनकी स्तुति कर उन्हें योग निद्रा से जगाते समय संवाद किया है। सनंदन ऋषि सनक और अन्य ऋषियों को उस वार्ता का उल्लेख कर रहे हैं। तो वेद जानते हैं कि सर्वज्ञ होने के कारण इस जगत के राजाओं की वीरता की तरह भगवान को उनकी महिमा बताने की आवश्यकता नहीं है, पर वेद शाश्वत मूर्त रूप मंत्र है, यह यहाँ पर प्रतिपादित होता है। क्यों? क्योंकि योग निद्रा की इस अवसर से जगाने का लाभ लेकर उन्होंने उत्साह पूर्वक भगवान की स्तुति की है। श्लोक संख्या 14 में कहते हैं यहाँ पर, श्री श्रुतयः ऊचु जय 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 अजाम अजीत दोष गृभीत गुणा त्वम् असि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभ अगज अग जगत ओक साम अखिल शक्ति अवबोधक ते क्वचित जयात्मना च चरतो अनुचरे निगमः। श्री श्रुते ऊचु है यहाँ पर। श्रुतियों ने कहा, हे अजीत आपकी जय हो, जय हो। अपने स्वभाव से आप समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, अतएव आप माया की शाश्वत शक्ति को परास्त करें जो बद्ध जीवों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने के लिए तीनों गुणों को अपने वश में कर लेती है। चर तथा अचर देहधारियों की समस्त शक्ति को जागृत करने वाले। कभी कभी जब आप अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के साथ क्रीड़ा करते हैं तो वेद आपको पहचान लेते हैं। तो वेदों की ये स्तुतियां हैं, श्लोक संख्या 14 से लेकर 41 तक इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे।
श्रील जीव गोस्वामी की व्याख्या है यहाँ पर कि वेदों की स्तुतियों के ये 28 श्लोक 28 प्रमुख श्रुतियों के मत को प्रस्तुत करने वाले हैं। ये मुख्य उपनिषद और अन्य श्रुतियां जो ब्रह्म के विविध पक्षों से संबंधित हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शुद्ध अनन्य भक्ति पर बल देते हैं। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि कथा के मध्य में वेदों की इन स्तुतियों को लाने का महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न का अभिप्राय कई भ्रांतिपूर्ण विषयों को स्पष्ट करना है। सामान्यतया भक्ति योग में संलग्न लोग अत्यधिक बुद्धि योग वाले लोगों के द्वारा अल्प ज्ञानी कहे जाते हैं। कहा जाता है हम भक्ति योग में लगे वाले लोग ज्ञान योग वालों की तरह बड़े बड़े ऋचाओं संहिताओं को स्मरण नहीं कर पाते या कर्मकांड की विधियों में परिपक्वता पूर्वक अपने आप को संलग्न नहीं कर पाते, इसलिए सहज रूप से भगवान के विग्रह को अपना सर्वस्व मानकर पूजा करना, उनको भोग अर्पित करना, उनके लिए झांझ मंजीरे कीर्तन बनाकर गायन करना, इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग की महिमा जो इतनी आवृत आवरण में ढक दी गई थी कर्मकांड के प्रभाव के कारण, उसको पुनः प्रतिपादित करने का, कलयुग में विशेष रूप से जीवंत करने का अवसर देकर स्वयं को प्रस्तुत किया। यहाँ श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज के द्वारा अब जो वेदों की ऋचाओं को बहुत सार गर्भित और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुखारविंद से निकले शब्दों के रूप में सर्वस्व मानते हुए इनकी श्रेष्ठता बताते हैं, भक्ति योग के परम मूर्धन्य विद्वानों और आचार्यों के द्वारा उन पर भी टिप्पणियां की गई हैं। समस्त शास्त्रों के अध्ययन के सार के रूप में भक्ति योग को कहा गया है। इसलिए हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि जहां सार प्रस्तुत कर दिया गया है, जहां भगवान ने कह दिया है जो मेरा भक्त है वो मेरे हृदय में निवास करता है, मैं उसे समस्त प्रकार का मार्गदर्शन देता हूँ, हमें कभी उनकी ये महिमा को कमतर नहीं समझना चाहिए कि वो वेदों के ज्ञान को, यदि कई बार लोग कहते हैं कि इस्कॉन में या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो आचार्य हैं वे संस्कृत के इन श्लोकों की व्याकरण को या इससे संबंधित जो न्यायिक दर्शन है उसको नहीं समझते हैं। वास्तव में ये परम पूर्ण सत्य नहीं। जिसने भगवान के श्री चरणों में रहने को अपने जीवन का सार समझ लिया, तत्व बहुत आवश्यक है समझने के लिए, पर यदि तत्व हमारे भीतर भाव नहीं जगाते, यदि दार्शनिकता हमारे जीवन में संवेदना नहीं लाती, तो ऐसी दार्शनिकता शुष्क कही गई है। भगवत गीता में अध्याय 2 और 3 में करीब 3 श्लोकों में श्रील प्रभुपाद इस विषय को कहते हैं। यदि ज्ञान इतना हावी है जीवन में कि उसने संवेदना को नष्ट कर दिया है, तो ऐसा ज्ञान शुष्क है, इससे कभी जीवंतता नहीं आती, व्यवहारिकता नहीं आती। और यदि केवल जीवन में संवेदना है, वो अत्यधिक भावुकता है, पर ये आधार ही नहीं है कि क्यों और कैसे इसका प्रयोग करना है, अर्थात तत्व नहीं है, दार्शनिकता नहीं है, तो संवेदना है, दार्शनिकता नहीं है, तो जीव को कहा गया है कि वो पागलपन में व्यवहार करता है। शब्द है ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में। दार्शनिकता है, संवेदना नहीं है, तो शुष्क हृदय वाला पाषाण हृदय व्यक्ति बन जाता है। और संवेदना है पर दार्शनिकता नहीं है, तत्व नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, तो उसे पागलपन कहा गया है। और वर्तमान परिदृश्य में हमें धर्म के नाम पर यही दिख रहा है। या तो व्यक्ति इतने ज्ञानी बन जा रहे हैं संप्रदायों का निर्माण करके कि उनके जीवन में सामान्य मनुष्य इसे कैसे व्यवहार में ला सके, भगवान के समीप अपने को ला सके, इसका कोई सूत्र नहीं है। या धर्म के नाम पर इतनी संवेदना है, सिर्फ मैं और मैं और मैं, कि अन्य प्रकार से धर्म का पालन करने वालों को जीवित रहने का भी अधिकार नहीं हो, यही हमारा धर्म हमें सिखाता है, तो इसे पागलपन कहा गया है। संवेदना मुक्त दर्शन शुष्कता है, और दर्शन मुक्त संवेदना ये पागलपन है। श्रीमद् भागवतम हमें संवेदना
संवेदना कहाँ से आ रही है? कथाओं से, लीलाओं से, घटनाओं के श्रवण से। दर्शन कहाँ से आ रहा है? मनीषियों के इन विचार बिंदुओं से। कभी नारद मुनि, कभी यहाँ पर क्यों विशेष रूप से ये विषय आवश्यक है समझना, क्योंकि यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं वेदों की श्रुतियां, ज्ञान, तत्व, दर्शन, ये मूर्तिमान होकर भगवान की स्तुति के लिए, भगवान के, ब्रह्म के, परमात्मा के विविध पक्षों से संबद्ध होकर अपने विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये 28 श्लोक जो यहाँ पर हम अभी पहला श्लोक आरंभ किया है, 28 श्लोक, श्लोक संख्या 14 से लेकर 41 तक है, ये भगवान के शुद्ध अनन्य भक्ति के पक्ष को प्रबल करते हैं। उपनिषद वास्तव में उसका निषेध करते हैं जो सर्वप्रथम भगवान से पृथक है, और तब उनके कुछ मुख्य गुणों का वर्णन करके हमारा ध्यान भगवान की ओर आकृष्ट कर रहे हैं। तो जय जय शब्द पुनः भगवान की कृपया अपनी सर्वोच्चता प्रकट करें इस रूप में की गई है। जय शब्द की पुनरुक्ति जब हम करते हैं, पुनः पुनः जय जय कहते हैं, यह वास्तव में आदर पूर्वक या हर्ष पूर्वक कही जाती है। तो इन तात्पर्यों के भाव को समझते हुए आगे नमस्कार वंदन करने के पश्चात श्लोक संख्या 15 में कहा गया है, बृहत् उपलब्धमेतत् अवयन्ति अवशेषतया यत् उदय अस्तम अयो विकृते पृदिवा विकृतात् अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचन आचरितम् कथम अन्यथा कथम अयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। इस दृश्य जगत की पहचान ब्रह्म से की जाती है, क्योंकि पर ब्रह्म समस्त जगत की अनंतिम नींव है। यद्यपि समस्त वस्तुएं, उत्पन्न वस्तुएं उनसे उद्भूत होती हैं और अंत में उसी में लीन होती हैं, तो भी ब्रह्म अपरिवर्तित रहता है। जिस तरह मिट्टी मिट्टी जिससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं और वे वस्तुएं फिर उसी में लीन हो जाती हैं, वह अपरिवर्तित रहती है। इसीलिए सारे वैदिक ऋषि अपने विचारों, अपने शब्दों तथा अपने कर्मों को आपको ही अर्पित करते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं उसे उनके पैर स्पर्श ना कर सके। तो प्रतिदिन जब हम कहते हैं कराग्रे वसुते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में कराग्रे वसुते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेषु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, अपने हस्त के दर्शन करने की जब बात कही जाती है, यहाँ आचार्य कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है जिस पृथ्वी पर मनुष्य रह रहा है उसका पैर उसे स्पर्श ना करे। देवी पृथ्वी को हम प्रतिदिन प्रणाम करते हैं स्पर्श करके कि हम आपके ऊपर अपने पैर रखने जा रहे हैं। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि ब्रह्म को समझना है तो जैसे मिट्टी से वस्तु बनाकर पुनः उसमें जब विलीन हो जाती है तो मिट्टी वैसे ही अपरिवर्तित रहती है, वैसे ही ब्रह्म है। सभी उससे उद्भूत होते हैं, अंत में लीन हो जाते हैं, पर ब्रह्म इस पूरी प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। उल्लेख करते हैं आगे भौतिक प्रकृति के इस विज्ञान को स्पष्ट करने के लिए स्कंद 11 में ये विषय आएंगे, जब पुनः दत्तात्रेय मुनि और अन्य 24 गुरुओं और इन सब की चर्चाएं आएंगी। उद्धव की भी भगवान के साथ संवाद की, जिसे हमने स्कंद 3 में घटना के रूप में श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम से गमन करने से पूर्व उद्धव के साथ संवाद किया और वहां पर मैत्रेय मुनि भी उपस्थित थे। तो वो तत्व वहां हमें आगे भी मिलेगा। उद्धरण यहाँ पहले देते हुए कहा गया है, प्रकृति अस्योपादानम आधारः पुरुषः पर सतो अभिव्यंजकः कालो ब्रह्म ततत्रियम त्वहम। ये श्रीमद् भागवतम, इसी श्रीमद् भागवतम को जिसे हम श्रवण कर रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 24 श्लोक संख्या 19 में कहा गया है। भगवान कहते हैं भौतिक ब्रह्मांड सत्य है जिसका मूल अवयव तथा अंतिम स्थिति प्रकृति है। तो भौतिक ब्रह्मांड का अंतिम सत्य यही है कि मूल अवयव और अंतिम स्थिति प्रकृति है। और ये किस आधार पर है? महाविष्णु प्रकृति के आधार है जो काल शक्ति द्वारा प्रकट होती है। तो प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है? काल शक्ति के द्वारा। इसलिए इस जगत में सब कुछ समय से आबद्ध है। आध्यात्मिक जगत में काल का अस्तित्व ही नहीं है। इस जगत में सब कुछ काल से बंधा हुआ है, एक निश्चित समय से।
जिस क्षण मनुष्य जन्म ले रहा है उस क्षण से उसकी उल्टी घड़ी, उल्टी गणना आरंभ हो चुकी है। जैसे किसी खेल की समाप्ति के लिए समय उल्टा चल रहा होता है। 59, 58, अगर 1 घंटे का है 57, 56, टाइमर स्टॉप। वैसे ही जिस क्षण इस भौतिक जगत में किसी का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, उसके समय की गणना उल्टी घड़ी की तरह समाप्त होने के उस क्रम में आरंभ होती है। तो प्रकृति का अस्तित्व ही काल से बंधा हुआ है, और ये काल प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थिति को समय से बांधकर जिस प्रकृति के संग कार्य कर रहा है उसका आधार महाविष्णु है। इसलिए प्रकृति, सर्वशक्तिमान विष्णु, काल, ये सब भगवान से पृथक नहीं है, पर भौतिक ब्रह्मांड की सत्यता ही प्रकृति तक है और प्रकृति काल से बंधी हुई है। इसलिए हम छोटी 4 प्रकार की प्रलय होती है, ये भी हमने पहले श्रवण कर रखा है। तो छोटी प्रलय, आंशिक प्रलय, प्रलय, पूर्ण प्रलय और कल्पांत की प्रलय, जब महाप्रलय जिसे हम कहते हैं, तो ये सब, लेकिन ये ब्रह्मांड का सत्य केवल यहाँ तक ही है। तो प्रकृति में विकार आ सकता है क्योंकि प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और भगवान की जो दूसरी शक्ति अंतरंगा शक्ति कही गई है, जो स्वरूप भूता है, अंतरंगा शक्ति हमारी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। भगवान की अंतरंगा शक्ति उन्हीं की तरह अपरिवर्तनशील है। तो वेदों के मंत्र यहाँ पर अपना ध्यान मूलतः भगवान की ओर दे रहे हैं। आवश्यक अवयव से बनी हुई इस भौतिक प्रकृति को हम शाश्वत ना समझ लें, इसलिए इसके उद्भूत भगवान को नमस्कार करते हुए उनकी रचना की मूल स्थिति को इंगित करते हुए वेद उन्हें ये स्तुति निवेदित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 में, इति तव सूर्यस्त्रधि पते अखिल लोकमल शपड़कथामृताब्धिम् अवगाह्य तपांसि जहु किम उत पुनः स्वधाम विधुताशय ककाल गुणा परम भजन्ति ये पदम अजस्त्र सुखानुभवम्। अतएव हे त्रिलोकपति, बुद्धिमान लोग आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर समस्त क्लेशों से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि आपकी कथाएं ब्रह्मांड के सारे दूषण को धो डालती हैं। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मनों को बुरी आदतों से और स्वयं को काल से मुक्त कर लिया है। और हे परम पुरुष, आपके असली स्वभाव की, जिसके भीतर निर्बाध आनंद भरा है, पूजा करने में समर्थ हुए। बहुत महत्व की बात है ये। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान की कथा अमृतमयी है और उसके श्रवण से जीव इस जगत के समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। अगर सरलतम भाषा में ये विषय हमें समझना है तो श्रीमान भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की पुस्तक हरिनाम चिंतामणि अध्याय 2 में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं कि जीव भगवान के अमृत रस का आस्वादन कैसे करे। तो वहां पर हरिदास ठाकुर भगवान को उनकी 4 विशेषताओं, नाम, रूप, गुण और लीला से संबंधित करते हुए कहते हैं कि भगवान का नाम, उनका रूप, उनके गुण और उनकी लीलाएं, ये इस जगत के तत्व है ही नहीं, क्योंकि ये भगवान के तत्व हैं। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, उनके गुण में कोई अंतर नहीं है, उनकी लीला में कोई अंतर नहीं है, और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो आध्यात्मिक दिव्य दिव्य जगत से आए हुए ये तत्व जीव को इस भौतिक जगत के क्लेशों से छुटकारा प्रदान करने में समर्थ है। जैसे यदि किसी की मासिक आय 5,000 है और उसकी आवश्यकता 6,000, 8,000, 10,000 है,
तो यदि उसे सहयोग चाहिए तो वो किससे सहयोग प्राप्त करेगा? कम से कम ऐसे मित्र से जिसकी स्वयं की आवश्यकता पूरी हो सके और उसके पास कुछ धन शेष हो। तो 5,000 वाला अपनी आवश्यकता किसी 10,000 वाले से पूरी करवाने की कोशिश करेगा, उससे सहयोग लेगा। इस भौतिक जगत के कष्टों से यदि हमें छुटकारा पाना है, और ऐसा कोई जीव नहीं है इस जगत में जो कह सके कि उसे कष्ट नहीं है, हम भक्त होकर ये स्वीकार करके कि इस भौतिक जगत में कष्ट होते ही होते हैं, और यदि हमें उन्हें उनसे अपने आप को विलग रखना है तो हमें भगवत कथामृत में, रसास्वादन में अपने आप को डुबो कर रखना है। ये स्वीकृति के बाद का उठाया गया कदम है। पर ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख नहीं है। इस जगत में यदि हम संतुष्ट हैं तो दूसरा हमें असंतुष्ट कर देगा। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट करती है 3 प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिक ताप, हमारा स्वयं का मन हमें दुखी कर सकता है। आदि भौतिक ताप, यदि हम दुखी नहीं है तो हमारे आसपास वाले हमें बता के दुखी कर देंगे कि हमें दुखी क्यों होना चाहिए। और आदि दैविक ताप, यदि हम भी संतुष्ट हैं और हमारे आसपास भी सब कुछ संतुष्ट रखने वाला वातावरण है, तो भी आदि दैविक ताप, कभी अत्यधिक वर्षा हो जाएगी, कभी अत्यधिक सूखा हो जाएगा, कभी साइक्लोन आ जाएगा, कभी महामारी आ जाएगी। ये जगत का स्वभाव है। प्रकृति काल से आबद्ध 4 प्रकार के दुखों और 3 प्रकार के तापों से बनी हुई है। और इसके अतिरिक्त जब प्रकृति आती ही है तब 3 प्रकार के गुणों में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों का अहंकार भी प्रवेश करता है। ये जगत राजसी, कम से कम अधिकतम जो इसमें गुण है वो राजसी और तामसी गुण है प्रकृति में, और सत कम मात्रा में उपस्थित है। तभी तो ये भौतिक जगत कहा जाएगा, अन्यथा ये आध्यात्मिक जगत। भक्तों के लिए कहीं भी आध्यात्मिक जगत रहता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने आप को भगवान के नाम रूप गुण लीला में निमग्न करके उत्तरदायित्व युक्त जीवन जी रहे हैं। जो इस बात को पुनः प्रतिपादित करता है वेदों की जो पंक्ति हमने यहाँ पर अभी श्रवण की, कि भगवान की लीला के सागर में डुबकी लगाकर समस्त क्लेशों से बुद्धिमान लोग छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि भगवान की कथा ब्रह्मांड के सारे दूषण को धो डालती है। जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत की समस्त आध्यात्मिक शिक्षाओं के सार के रूप में शिक्षाष्टकम देते हैं, वास्तव में ये जितनी भी श्रुतियों की स्तुति है यहाँ पर, वो शिक्षाष्टकम की जो ट्यून है, जो मीटर है, जो लय है, उसमें ही गाने योग्य है। तो यदि आप स्वयं प्रयास करें, आप में से कोई भी इन सुंदर श्लोकों को उस ट्यून पर गायन कर सके, तो आप जहां भी जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। जो कौन सी है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम। आनंदाम्बुधिवर्धनम पूर्णामृत, आनंद की वृद्धि करने वाला, पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला, हमारे मन पर जन्म जन्मांतर से जमी हुई धूल को, मल को साफ करने वाला क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम क्या है? हरि का नाम है। और हरिनाम चिंतामणि कहती है, जब नाम जीवन में स्थापित होता है तब भगवान के गुण समझ में आते हैं, तब भगवान का रूप समझ में आता है, और तब भगवान की लीला समझ में आती है। इसलिए यहाँ पर मन को बुरी आदतों से, काल से मुक्त करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जो आपके असली स्वभाव को समझते हैं, वे निर्बाध आनंद युक्त जीवन जीने में और आपकी पूजा करने में समर्थ हैं। ये वेदों की श्रुतियां हैं जो मूर्ति मंत्र शरीर रूप में प्रकट होकर योग निद्रा से जगाने के भगवान के, उनके श्वास से निकली हैं और वहां भगवान की स्तुतियां कर रही हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं ये 28 श्लोक, इसलिए भागवतम सभी प्रकार की स्तुतियों से भरा है, जीवों की स्तुतियों से भरा है, मनुष्यों की स्तुतियों से भरा है, पशुओं की स्तुति भी है। पशुओं ने भी भगवान को, गजेंद्र मोक्ष की कथा में हम गजेंद्र की स्तुति भी श्रवण करते हैं।
पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, ऋषि है, देवता है, ब्रह्मा है, शिव है, यहाँ वेद भी है। तो मनुष्यों में अनेक अनेक मनुष्य, जहां हम कुंती की, भीष्म की, असुर भी हैं, प्रहलाद महाराज की स्तुति। तो यहाँ वेद ही स्वयं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सारे वेद भगवान की श्रेष्ठता सर्व कारण कारणम के रूप में घोषित कर रहे हैं। सत्य की परख का आधारभूत स्तंभ वेद कहे जाते हैं, और ये वेद भगवान के यश रूपी अमृतमय समुद्र में गोता लगाकर उनको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, 105 पृष्ठ में ये 50 श्लोक हैं। इतने उदाहरण हैं, जिनके पास समय की उपलब्धता रहे वो अवश्य इस अध्याय को तात्पर्य की पूर्णता के साथ पठन करने का क्रम करें। कभी भी इस जगत के किसी भी कुतर्की को उत्तर देने के लिए, जैसे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद पर्याप्त है, और प्रथम स्कंद में भी प्रथम 3 अध्याय पर्याप्त हैं, और प्रथम 3 अध्याय में भी कहा गया है प्रथम अध्याय के प्रथम 3 श्लोक पर्याप्त हैं, और प्रथम 3 श्लोकों में भी वास्तव में 1.1.1 प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पूरे श्रीमद् भागवतम में जो बताने की चेष्टा की गई है उसको स्पष्ट करने वाला है। वैसे ही उसके साथ साथ यदि हमें सभी प्रकार के कुतर्कों का, जो तर्क बुद्धि पे किए जाते हैं, दर्शनवाद पे किए जाते हैं, तत्व बताते हुए कहा जाता है कथा पुराण छोड़ो, ये बताओ कि भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, कैसे उनकी श्रेष्ठता समझे, कहाँ इसका उदाहरण दिया गया है। जब इस प्रकार की बातें की जाए तब हमें इस अध्याय का आश्रय लेना चाहिए। स्कंद 10 अध्याय 87। एक बहुत ही संक्षिप्त सी झलक देखनी हो यदि हमें, यहाँ पे तैत्तरीय ब्राह्मण की व्याख्या की गई है, बृहदारण्यक उपनिषद की बात की गई है, शतपथ ब्राह्मण की बात की गई है, बौधायन धर्मशास्त्र की बात की गई है, ऋग्वेद के श्लोकों की यहाँ पर बात की जा रही है। मैं समय की प्रतिबद्धता के कारण, यहाँ जीव गोस्वामी जी ने वास्तव में इस अध्याय पर बहुत कुछ लिखा है। जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी, इन 3 की बातों को यहाँ हम इनके विकसित स्वरूप में देख रहे हैं। पूरे श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने इन आचार्यों की टिप्पणियों का आश्रय लिया है हमें विषय की स्पष्टता समझाने के लिए, पर इस अध्याय में अपना क्रम बदल बदल कर जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जहां जहां वेदों में भगवान की, हमारे शास्त्रों में, पुस्तकों में एक मत में सर्वश्रेष्ठता की सिद्धि प्रस्तुत की गई है, उसे संकलित करते हैं। द्यतय इव श्वसन्तय सुभृतो यदि तेनुविधा महद् अहम् आदयो अंडम सृजन्य अनुग्रहत पुरुष विदोन्वयो अत्र चर्मो अन्नमयादिषु यः सत सत परम त्वम् अत यदेष्वशेषमृतम। कहते हैं यदि वे आपके श्रद्धालु अनुयायी बन जाते हैं तभी वे सांस लेते हुए वास्तव में जीवित हैं, अन्यथा उनका सांस लेना धौंकनी जैसा है। यह तो आपकी एकमात्र कृपा ही है कि महत तत्व तथा मिथ्या अहंकार से प्रारंभ होने वाले तत्वों ने इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को जन्म दिया। अन्नमय इत्यादि स्वरूपों में आप ही चरम है, जो जीव के साथ भौतिक आवरणों में प्रवेश करके उसके ही जैसे स्वरूप ग्रहण करते हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक स्वरूपों से भिन्न आप उन सबों में निहित वास्तविकता है। भगवत गीता के एक एक अध्याय जहां श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य उल्लिखित हैं, हमें कठिन लग रहे होते हैं। एक एक श्लोक में हमें लगता है कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ वेदों की भाषा है, और जो हमने भगवत गीता के अध्यायों में तत्वों में श्रवण किया है उसकी सार गर्भित प्रस्तुति है। वेदों ने स्पष्ट कर दिया कि उनका जीवन प्रयोजन रहित है। जो अत्यंत हितैषी कौन है हमारा, यही ना समझ पाए पूरे जीवन में। मनुष्य का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं, मैं समस्त प्रकार के
भोग लगने वाले पदार्थों का भोगता हूँ। सर्व सुहृदयमयी, मैं सबका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूँ और मैं सर्वत्र व्याप्त। एक एक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र रूप से भगवान की उपस्थिति, उनकी प्रवृत्ति और हमारे जीवन की निहित सन्निधि, क्या है हमारी सिद्धि इस जीवन की, उसकी व्याख्या करने में समर्थशाली है। कहते हैं आचार्य, जो अपने अत्यंत हितैषी के प्रति अज्ञानी बना रहे, हृदय में स्थित परमात्मा है पर उसको पूजा करने का अवकाश नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रयोजन रहित है। जैसे लुहार की धौकनी के लिए भी कहा जाता है, जब गर्म की जा रही है धातु, तो उसमें से जो आवाज श्वास लेने जैसी आवाज है पर उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का श्वास लेना भी लुहार की धौकनी के सांस लेने जैसा है। मानव जीवन इस बद्ध भौतिक जगत में प्राप्त एक ऐसा सुअवसर है जिसका प्रयोग जीव को अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकाधिक रूप से करना चाहिए। पर अपने स्वामी से मुख मोड़कर जीव आत्महत्या जैसी स्थिति कर लेता है। आत्महत्या ये जो कही जा रही है स्वामी से मुख मोड़ने की, इसे आध्यात्मिक आत्महत्या कहा जा रहा है। भौतिक जगत में जीव भौतिक संकटों से पीड़ित, प्रताड़ित, असंतुष्ट होकर आत्महत्या करता है। आध्यात्मिक आत्महत्या कही जाती है जो अपने बारे में जानते हुए भी अनजान बने रहकर, उन अवसरों का लाभ न लेकर, भौतिक जगत को ही सब कुछ मानकर अपने को असंतुष्ट अवस्था में इस जगत से प्रयाण कर जाने की प्रवृत्ति है, उसे आध्यात्मिक आत्महत्या कहा गया। श्री ईशोपनिषद का उल्लेख है यहाँ पर, अग्नि पुराण का उल्लेख है यहाँ पर, बृहदारण्यक उपनिषद का उल्लेख है यहाँ पर, भगवत गीता का उल्लेख है यहाँ पर, कठोपनिषद का उल्लेख है यहाँ पर, इस विषय की स्पष्टता को प्रतिपादित करने के लिए। श्वेतश्वतर उपनिषद जीवों को उनकी मूल स्थिति का भान कराते हुए यहाँ तात्पर्य में प्रयोग किया आचार्यों ने। क्या? एक पंक्ति, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्त पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। हे अमरता के पुत्रों, तुम सब कभी दैवी लोक में वास किया करते थे। पर्याप्त है ये। माया के भुलक्कड़ बंदियों को पुकार पुकार कर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अमरता के पुत्रों सुनो, तुम सब कभी दैवी लोक में वास करते थे, अर्थात हम सभी जीवों के लिए। इसलिए प्रकृति भगवान से भिन्न नहीं है, पर इस भौतिक प्रकृति में रहना हमारे जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। जब भगवान भगवत गीता में स्कंद क्षमा कीजिए अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, मया ध्यक्षेण प्रकृत सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति जो कि मेरी एक शक्ति है, मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है और समस्त जड़ तथा चेतन प्राणियों को उत्पन्न करती है, उसके शासन के अंतर्गत ही यह जगत बारंबार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। वहां हमने श्रवण किया था कि सृष्टि के प्रारंभ में महाविष्णु ने सुप्त प्रकृति पर दृष्टि डाली थी। तो भगवत गीता क्या कही जाती है? गीतोपनिषद कहा जाता है भगवत गीता को। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा गाए गए गीत हैं। भगवत गीता भगवान ने क्या गाया है, क्या प्रस्तुत किया है। तुम जानना चाहते हो इस जगत में कि परम सत्य क्या है? तो जैसे किसी ने कोई मशीन बनाई है, जिस इंजीनियर ने उसके विभिन्न पुर्जों को, पार्ट्स को संकलित करके उसको क्रियान्वित किया है, वो उसके बारे में सबसे अधिक जानता है। इसीलिए जब कोई मशीन बनती है तो उसके साथ मैनुअल दिया जाता है, संहिता दी जाती है कि ऐसे जोड़िए, ऐसे करिए, या ऐसी स्थिति में इस प्रकार से व्यवहार करेगा, इतने टेम्परेचर पर, किसी भी प्रकार के उपकरण के साथ उसकी संहिता दी जाती है। ये शरीर भी एक उपकरण है। इसमें जो आत्मा है वो जीवित चेतना है। जीवन जीने, इस शरीर से हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है आत्मा के प्रवेश करने के पश्चात, जीवन जीने की आचार संहिता भगवत गीता है। क्योंकि ये जीवन प्रदान करने वाले जो सबसे बड़े इंजीनियर हैं वो स्वयं भगवान है। ब्रह्मा जी भी नहीं है, ब्रह्मा जी द्वितीय सृष्टा कहे गए हैं। और भागवतम में जिन्होंने आरंभ से स्कंद 1 से यात्रा आरंभ की है इन सत्रों में, और आज 576वें सत्र पर है,
उनके लिए इसमें कोई भ्रम नहीं है कि ब्रह्मा जी द्वितीय सृष्टा है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ये कहा है, प्रथम सृष्टा स्वयं भगवान है। तो सबसे बड़े इंजीनियर वो स्वयं है। तो ये शरीर रूपी उपकरण को जीवन की आचार संहिता प्रदान करने वाली भगवत गीता है। और जहां भगवत गीता गीतोपनिषद भगवान के गाए गए गीत है, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, किसी और से समझने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताता हूं, मैं हूं सर्वस्व। मुझे ध्यान करने से, मुझे प्राप्त करने से जीव को और कुछ प्राप्त करना नहीं रह जाता, मैं बताता हूं। और इन भगवान की कही गई बातों का पालन करने से जीवन में क्या परिणाम प्राप्त होता है, वो श्रीमद् भागवतम है। भगवत गीता भगवान के द्वारा गाए गए गीत है, श्रीमद् भागवतम में भगवान के लिए गाए गए गीत है। जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को जीवन में आचरण किया है, पालन किया है, अनुभव किया है, उससे प्राप्त परिणामों को वो फिर स्तुति और वंदन ही करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके जीवन में और कोई प्रक्रिया शेष ही नहीं रह जाती। भगवान की कृपा का अनुभव करना इस जगत में रहते हुए और उनकी लीला का आस्वादन करना, उनके नाम में निमग्न रहना, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी ऐसे जीव आध्यात्मिक धरातल पृष्ठभूमि पर होते हैं। वो सामान्य रूप से बाहर से हमें भौतिक शरीर वाले दिख सकते हैं, पर उनके हृदय में जो स्पंदन होता है, जो उनके जीवन की श्वास की गति होती है, वो हर क्षण में भगवान के प्रति कृतज्ञता करते हुए, उनकी शक्तिमत्ता को स्वीकार करते हुए, उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए प्रसन्न चित्त रहती है। इसलिए भक्तों के मुख हमें कभी भी श्रांत, क्लांत, मलिन नहीं दिखेंगे। भक्त कभी, ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आता। आचार्य ये भी बहुत स्पष्ट करते हैं, श्रीमद् भागवतम आरंभ ही हो रहा है, स्कंद 1 में आरंभ ही हो रहा है। कहीं अश्वत्थामा ने अध्याय 7-8 में ही जब हम जाते हैं, आरंभ है श्रीमद् भागवतम, जहां से महाभारत की कथा समाप्त हो रही है। महाभारत की कथा अर्थात महाभारत ग्रंथ नहीं, महाभारत युद्ध की घटना समाप्त हो रही है। कौन आता है? अश्वत्थामा। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला है। उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया जा चुका है। देवी कुंती, उत्तरा, अर्जुन आर्त भरे स्वर में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके पश्चात भीष्म पितामह की प्रार्थना है। उसके पश्चात महाराज परीक्षित का जन्म है। उससे पूर्व में युधिष्ठिर और अर्जुन भगवान के जाने से अत्यधिक दुखी हैं। तो भक्त के जीवन में व्यथा नहीं है, कष्ट नहीं है, अशांति नहीं है, ये कहीं नहीं है। हमारे बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि भगवान की शरणागति में रहने का अर्थ ये नहीं है कि हमारा जीवन कांटों से मुक्त हो रहा है। हम उसमें स्थित रहते हुए भगवान की कृपा की शीतल छाव, कांटे दिख रहे हैं पर उसमें शीतल छाव अनुभव होती है। द्रौपदी के जीवन में कष्ट है तो भगवान उपस्थित है, कुंती के जीवन में कष्ट है तो भगवान उपस्थित है, उत्तरा के जीवन में कष्ट है, परीक्षित महाराज के जीवन में कष्ट है तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी शक्ति अवतार वेश में उपस्थित है। भक्त के जीवन में दिखने वाले कष्ट, जो भौतिक रूप से कष्ट होते हैं, वो वास्तव में भगवान की महिमा का बहुगुणित वर्धन करने के लिए होते हैं। भक्त की महिमा बढ़ती है जब वो भगवान का आश्रय लेकर अपने जीवन के इन कष्टों से सकारात्मक प्रवृत्ति से निकलते हुए उदाहरण स्थापित करता है कि कैसे भगवान के श्री चरणों में रहने से इस जगत की बाधा है। स्वयं भगवान जब वृंदावन में है तब कितने प्रकार के कष्ट हैं। कभी इंद्र आ जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी चुरा ले जाते हैं, कभी अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, केशी दानव, काली नाग, कब कहाँ भगवान का स्वयं का जीवन झंझावातों से मुक्त रहा है। पर अंतर क्या है? अंतर है भगवान की उपस्थिति जीवन के सभी प्रकार के अमंगल कारक तत्वों के प्रभाव को नष्ट कर देती है। दूर से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इस भक्त के जीवन में अत्यधिक कष्ट है, पर भक्त स्वयं उस स्थिति में कभी श्रांत, क्लांत और मलिन नहीं दिखता, क्योंकि उसे पता है कि उसके योग क्षेमम वहामयम सूत्र के प्रतिपादक भगवान उसके संग है। तो कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम भक्ति योग में हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, पर भगवान हमें उस प्रकार की बुद्धि दे, उस प्रकार का मार्गदर्शन दे, इसके लिए हमारे ओर से पूर्ण समर्पण होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है भक्त सुख में और दुख में समदर्शी रहकर भगवान की उपासना करता है। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का परम विश्वास है। सुख में इसलिए स्मरण करता है भगवान को कि इस माया मोह के आवृत्ति में, बंधन में कहीं वो अपने आप को इसे परम सत्य मानकर भगवान के श्री चरणों से विस्मृति ना कर ले। और दुख में इसलिए स्मरण कर रहा होता है कि हे भगवान, ये तो कितना भी बड़ा दुख हो सकता था, पर आप इस दुख में विशेष रूप से मेरे साथ उपस्थित रहेंगे, ये आपकी विशेष कृपा है। भगवान कहते हैं कि वे
अपने भक्तों के साथ सदैव उपस्थित है। तो अपनी शक्तियों महत्त्वों के संयोग से ब्रह्मांड के सृजन को करने वाले भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव के भीतर के विभिन्न विभागों में भी भगवान की उपस्थिति, केवल हृदय में परमात्माएं नहीं, इंद्रियों के उप विभागों के रूप में हमें जो इंद्रियां प्राप्त हुई हैं वो भी श्री भगवान के द्वारा ही दी गई हैं। तो इनमें कोई अंतर नहीं है जब इनका प्रयोग आध्यात्मिक धरातल, आध्यात्मिक स्तर पर किया जा रहा है। आगे श्लोक संख्या 18 में उदरम उपासते ये ऋषिवर्तमसु कूपदृश परिसर पद्धतिम हृदयम् आरुणयोदरहम् तत उद्गादनन्त तव धाम शिर परमम् पुनः इह यत्समेत्य न पतन्ति कृतांत मुखे। बड़े बड़े ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट विधियों के अनुयायियों में से जिनकी दृष्टि कुछ कम परिष्कृत होती है वे ब्रह्म को उदर क्षेत्र में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, किंतु आरुणिगण उसे हृदय में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, जो सूक्ष्म केंद्र है जहां से सारी प्राणिक शाखाएं निकलती हैं। हे अनंत, ये पूजक अपनी चेतना को वहां से ऊपर उठाकर सिर की चोटी तक ले जाते हैं जहां वे आपको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तत्पश्चात सिर की चोटी से चरम गंतव्य की ओर बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से वे पुनः इस जगत में जो मृत्यु के मुख स्वरूप है नहीं गिरेंगे। कहते हैं आचार्य यहाँ पर स्पष्ट करते हुए वेदों की श्रुति की व्याख्या को, ध्यान में योग की शिक्षा देने वाली ये श्रुति योग की विविध अवस्थाओं में कभी गति धीमी हो सकती है, कभी जीव पथभ्रष्ट भी हो सकता है। भगवान की योग विधि के द्वारा प्राप्ति की प्रक्रिया को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले साधकों को आश्वस्त करती है कि भगवान हृदय क्षेत्र में निवास करते हैं। बड़े चढ़े योगी उनका साक्षात्कार कर पाए। जब भगवान पुरुषोत्तम योग में कहते हैं अध्याय 15 में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आस्थित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, समस्त जीवों के शरीर में मैं पाचन शक्ति हूँ। पिछले सत्र में भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। मैं बाहर जाने वाली और भीतर आने वाली प्राणवायु के साथ मिलकर 4 प्रकार का भोजन पचाता हूँ। जब भगवान आगे जाते हैं और कहते हैं मनुष्यों में, देवताओं में, पशुओं में, सब में चलने फिरने की क्षमता प्रदान करने वाले ये पाचन शक्ति के प्रभाव स्वरूप आगे बढ़ते हुए मैं इस शाश्वत ब्रह्मांड का पाचन करने वाला तत्व हूं, सब कुछ जो पचा सके। उदरम ब्रह्मेति शार्कराक्षा उपासते हृदयम ब्रह्मोत्या अरुणो अरुणयो ब्रह्मा है वैता इत ऊर्ध्वम त्ववे बोध सर्पत। तो तक्षियो और श्रयतो यहाँ पर उद्भूत कर रहे हैं, यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे कई श्रुति मंत्रों को जो इस विशेष श्लोक का उद्धरण कर रहा है। यदि वास्तव में शास्त्रों की गूढ़ ज्ञान में अर्पित करना है तो इस श्लोक में बताया गया है कि हृदय से निकलने वाली 101 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं। छांदोग्य उपनिषद से उद्धृत किया गया है। इसलिए हमारे शास्त्रों में चिकित्सा शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सैन्य शास्त्र, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो हमारे आचार्यों ने नहीं रचा। सबके मूल में परम भागवत का ज्ञान है और उसके पश्चात जीवन की विभिन्न विधाओं के लिए इन शास्त्रों की शाखाएं बनी। वर्तमान चिकित्सा जगत का नहीं पता, पर यहाँ स्पष्ट किया गया कि हृदय से 101 सूक्ष्म नाड़ियां निकलती हैं और इनमें से एक सुषुम्ना सिर की चोटी तक जाती है और इस नाड़ी से ऊपर की होते हुए ऊपर की ओर होते हुए मनुष्य मृत्यु को पार कर सकता है। तो जिसके शरीर का
जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो अनेक छिद्रों की जब बात की जाती है, उसमें जो यहाँ ब्रह्म ऊर्ध्व में, यहाँ जिसके शरीर शरीर छोड़ते समय छेद दिखता है, जब आत्मा निकलती है तो वास्तव में लोगों को अनुभव होता है इसका। अत्यंत दुर्लभ है ये। हमने कुछ एक आचार्यों के लिए श्रवण किया है कि उनका चित्त इतना प्रबल और हृदय में भगवान इतने स्थिर हैं कि उन्होंने प्राण वायु को ऊर्ध्व सुषुम्ना सिर की चोटी से ऊपर त्यागा है, अर्थात आत्मा वहां से निर्गमित हुई है। क्यों बता रहे हैं ये? क्योंकि इस ब्रह्मांड के विस्तार करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान योगियों के शुद्ध और पूर्ण गंतव्य हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सभी के हृदय में है, हम उन्हें साध सकें, बुद्धि का उचित प्रयोग करके उनके साथ साक्षात्कार कर सकें। अमर लोकों के वासी हमें संबोधित करते हुए शास्त्र कहते हैं, वहां पुनः अपने आप को हम अधिष्ठित कर सकें। इसके लिए जब हम जीवन पर्यंत अपनी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए प्रयास करते हैं, तो मृत्यु के भय को विनष्ट करते हुए भगवान प्रति उत्तर देते हैं, ऐसा कहा गया है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और आचार्यों के तात्पर्य से आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि यदि अवसर रहे, उपलब्धता रहे, स्कंद 10 अध्याय 87 जिसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इनके तात्पर्यों को एक बार अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 19 से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।